साथियों, मिथुन लग्न में बुध देव की महादशा जो कि लग्नेश है, दो तीन स्थानों पर इसकी समझ बहुत जरूरी है कि महादशा आखिर कैसी रहती है। यदि बुध देव स्वयं लग्न में विराजमान हो जाएं तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग, ये व्यक्ति इतना अधिक विवेकवान होता है कि शायद ही जीवन में कोई इनको तर्क में हरा सके या किसी प्रकार का कोई धोखा दे सके। फिर पुनः यहां पर स्वग्रही और उच्च के होकर के बुध भद्र नाम का यहां पर भी फोर्थ स्थान पर वो राजयोग बना रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति है उसको बुध की दशा अंतरदशा में सभी सुख की सामग्रियां, घर वाहन सब कुछ मिलता है। लेकिन बुध देव यदि नीच राशि के होकर के यहां विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर वो मारक का रिजल्ट देंगे, पिता से कभी नहीं बनेगी, व्यापार में घाटा जरूर होगा और कोई पद है यदि तो उस पद से भी इनको हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बुध की दशा यहां पर इनके लिए एक घातक दशा साबित होगी। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा, मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है, और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है, तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बुध की महादशा हर एक लग्न में कैसी रहती है, इस पर इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो बारी है वो स्वयं बुध के ही लग्न अर्थात मिथुन लग्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मिथुन लग्न की ये जन्म पत्रिका है, 3 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। बुध की प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि उसकी महादशा कैसी रहने वाली। भले ही लग्नेश है, भले ही योग कारक है, लेकिन प्लेसमेंट मायने रखती है। आप कितने ही ज्ञानी हैं, कितने ही विद्वान हैं, कितने ही शक्तिशाली हैं, लेकिन आप कहां जाकर के बैठते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, यह बहुत कुछ निर्धारित करता है। तो शुरुआत करते हैं साथियों बुध से। यदि बुध देव लग्न में ही विराजमान हो जाए, यदि बुध लग्न में विराजमान है, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा ये साबित होगी। एक तो ये बन गया पंच महापुरुषों में से एक योग, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। योग कारक है बुध और लग्न में ही विराजमान है, वो भी स्वग्रही। तो बहुत ही विवेकवान बनाएगा, सूझबूझ से निर्णय लेगा व्यक्ति, व्यापारिक निर्णय बहुत जबरदस्त ढंग से लेगा। इनके आसपास के लोग भी इनसे सलाह लेकर के ही कार्य करेंगे। और जो पर्सनैलिटी है, जो वाणी है, उसमें एक गजब का चुंबकत्व इनके जरूर होगा। साथियों, यदि बुध देव इस द्वितीय अर्थात धन भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी इनकी एक अच्छी दशा रहेगी। धन की कभी भी कमी इनको बुध की दशा अंतरदशा में हो ही नहीं सकती। जहां तक बात करें कुटुंब की, तो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनते हैं, और तरक्की का ग्राफ बुध की महादशा में सबसे तेजी से सबसे ऊपर इनका जाता है। और चूंकि ये वाणी का घर है, तो जिसको जो बोल दिया वो फाइनल हो गया। किसी को कन्विंस करना है तो इनको आप बैठा दीजिए, ये उनको तुरंत कन्विंस कर लेंगे। साथियों, यदि बुध देव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी इनकी जीवन की अच्छी दशाओं में से एक दशा होगी। किस किस फ्रंट पर ये अच्छी दशा होगी? ये यदि भाई के साथ में पार्टनरशिप, खासतौर पर छोटे भाई के साथ में, तो वो इनको
बहुत ही सुखद और बहुत ही विशद परिणाम देता है। यदि रिस्क लेकर के ये कार्य करता है बुध की दशा अंतरदशा में, साथियों जितनी भी बातें यहां पर कही जा रही है वो कब लागू है, जब बुध की महादशा चल रही है तब की बात है ये। तो रिस्क लेकर के व्यापार करेंगे, अपार उसमें संपदा ये अर्जित करेंगे, और कितनी ही बड़ी ये महत्वाकांक्षा क्यों ना पाल लें, कितनी ही बड़ी एम्बिशन क्यों ना पाल लें, बुध की दशा अंतरदशा में वो इसको अचीव कर ही लेते हैं। साथियों यदि पुनः बुध यहां चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए अपनी ही राशि में, वो भी उच्च राशि में, जीवन की सर्वोत्तम दशा, क्या गाड़ी, क्या घोड़ा, क्या विदेश यात्राएं, क्या पैसा, सब कुछ जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, वो लाइन कतार अंदर कतार इनको बुध की दशा में पुनः मिलती चली जाती है। माता के लिए ये भी भाव बहुत अच्छा है, तो बहुत ही श्रेष्ठ यहां पर स्थिति देखने को हमें मिल रही है। साथियों आगे बढ़ते हैं, और यदि बुधदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए अपनी मित्र राशि में और बुध की दशा आ जाए, तो यह भी जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा है। शेयर मार्केट से, सट्टे से, अन्य जितने प्रकार के काम हैं उन सब से इनको धन निश्चित रूप से, नियमित रूप से मिलता रहता है। संतान जो हो जाए तो उस संतान के बाद में इनका भाग्योदय बहुत तेजी से होता है, और ये स्वयं कहते हैं कि जब से मेरी संतान आई है तब से ही मैंने तरक्की का रास्ता जो है वो अपनाया। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो वो भी इनको यहां पर बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य ही सफल होते दिखते हैं, और कई बार ये लव मैरिज का योग भी इनको बना देते हैं। साथियों बुधदेव यदि इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान हो जाए बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही लग्नेश है लेकिन यहां पर ये इनकी जो संगत है वो गलत हो गई, स्थान गलत हो गया, प्लेसमेंट गलत हो गई। ऋण लेंगे बड़ी मुश्किल से चुकाएंगे, ठीक है। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो भी इनकी हो सकती है। रोग खासतौर पर थायराइड, मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी या हड्डियों से संबंधित या त्वचा से संबंधित ये रोग इनको बुध की दशा अंतरदशा में जरूर देते हैं। ऐसे लोग जिनको इन्होंने चलना सिखाया, इनकी उंगली पकड़ करके जिन्होंने व्यापार शुरू किया, वो लोग ही इनको आंखें तरेरने लगते हैं, आंखें दिखाने इनको वो प्रारंभ कर देंगे, और कोर्ट में कोई ना कोई मामला इस स्थिति में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। साथियों यदि बुध देव सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, दाम्पत्य के भाव में यहां विराजमान हो जाएं, अति उत्तम। बुध की दशा अंतरदशा में विवाह भी इनका होगा, न केवल विवाह होगा, यदि कुंडली मिलाई है तो दाम्पत्य जीवन भी सुनिश्चित रूप से इनका अच्छा होगा, और यदि साझेदारी में ये बिजनेस करते हैं तो उसमें ये बहुत ऊंचाइयों पर अवश्य ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, अच्छा रिजल्ट वो यहां पर नहीं देने वाले हैं। जीवन में ऐसी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम कहते हैं, जब आदमी को मृत्यु की याद आने लगे, मृत्यु तुल्य उसी को कहा जाता है। यदि ये सरकार में है तो किसी न किसी प्रकार की जो विभागीय जांच है वो इनके खिलाफ चालू हो सकती है, पद इनको छोड़ना पड़ सकता है, और कई बार ये डिप्रेशन में आकर के किसी न किसी प्रकार के नशे का भी सेवन करते हैं। यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका है तो ससुराल पक्ष से इनकी जबरदस्त अनबन, 36 का आंकड़ा जरूर इस स्थिति में होता ही होता है। झूठे आरोपों का सामना भी इनको करना पड़ता है। साथियों यदि बुधदेव इस नवम भाव, इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, क्या कहना, बहुत ही सुंदर महादशा, भाग्योदय इनका हो जाएगा। अपने जीवन की पहली विदेश यात्रा भी ये बुध की दशा अंतरदशा में करेंगे, वो भी बिजनेस विद प्लेजर, सिर्फ घूमने नहीं गए हैं, वहां से भी कुछ पैसा कमा करके लेकर के आएंगे। धर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ जाती है बुध की दशा अंतरदशा में, ध्यान, योग, प्राणायाम, स्पिरिचुअल, उस क्षेत्र में ये पदार्पण करता है। साथियों यदि बुध देव इस दशम भाव में, इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, चूंकि यहां पर वो हो गए नीच राशि के मीन में, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट यहां पर नहीं देने वाले हैं। भले ही लग्नेश है केंद्र में, लेकिन यहां पर वो नीच हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पिता से इनकी जबरदस्त अनबन होगी। पिता और ये 1 मिनट तो क्या, 5 सेकंड भी साथ में बैठना पसंद नहीं करते। पिता से जो व्यापार मिला है उसका भट्टा कैसे बैठाया जाए, उसमें तूली कैसे लगाई जाए, कोई सीखना चाहे तो इनसे सीख सकता है। अच्छे खासे जमे हुए व्यापार को ये
ठप कर देता है बुध की दशा अंतरदशा में, जो पिता से प्राप्त हुआ है। किसी पद पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उस पद को छीनने का कार्य, बर्खास्तगी का कार्य, निलंबन का कार्य बुध की दशा अंतरदशा में। कितनी ही मेहनत कर ले स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। आईएएस पीसीएस तो आप भूल ही जाइए। और इनको जानेंगे तो सही लोग, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए नहीं, बल्कि इनके बुरे कार्यों के लिए। तो ये दशा इनके लिए बिल्कुल ठीक स्थिति में नहीं है, ये गलत स्थिति है इनके लिए। साथियों, यदि बुध देव, अगले भाव की हम बात करेंगे, और वो भाव है एकादश भाव, अर्थात आय का भाव, लाभ का भाव। यदि बुध देव यहां पर विराजमान है, अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी जो आय है, बुध की दशा आते ही आय में इनके वृद्धि हो जाएगी। इनकी जो स्पेशलिटी है वो सुपर स्पेशलिटी में बदल जाएगी, और अपने कॉन्टेक्ट्स का, अपने मिलने वालों का ये बहुत बेहतर लाइजनिंग के माध्यम से यूज कर पाते हैं। और इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, जैसे डॉक्टर है तो उनकी इच्छा होती है कि मेरा अपना हॉस्पिटल हो, किसी की इंजीनियरिंग है तो वो अपनी कोई कंपनी खोलना चाहता है, ऐसी जो बड़ी इच्छा है वो बुध की दशा अंतरदशा में इनकी पूरी जरूर हो जाती है। साथियों, यदि बुध देव इस व्यय भाव में विराजमान है, चूंकि नेटिव लैंड के लॉर्ड, फोर्थ हाउस के और लग्न का स्वामी यहां चला गया, तो ये विदेश में ले जाकर के इनको बसा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी दशा ये इनकी रहने वाली है। खर्चा वो इनका बढ़ा देगा, तो खर्च के साथ में वो आय भी बढ़ा देगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रायः देखा गया है कि यदि वृद्धावस्था में ये दशा आ जाए तो वो थोड़ी सी इनको संघर्षशील जरूर रहती है। अब यहां पर बुध की हमने बात कर ली, बुध की महादशा की बात कर ली, श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन आप ये देखें सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका में कि बुध जो है उसकी डिग्रियां ठीक ठाक हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा जिसकी हमने अभी चर्चा की। अस्त अवस्था में भी वो नहीं होना चाहिए। अब जितनी नेगेटिविटी है, चलो पॉजिटिविटी में तो कुछ करना नहीं, बुध अपने आप करेगा जो भी करना है। लेकिन जहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, अष्टम में, षष्ठ भाव में, यहां पर ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो गौ माता की सेवा नियमित रूप से करें, और किसी भी शुभ, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जाते समय गौ माता जहां पर रहती है उस भूमि की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के, तिलक यदि धारण करके जाएं और 3 परिक्रमा गौ माता की करते जाएं, क्या कारण है कि वो आपका कार्य सिद्ध न हो। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।